आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, ट्री ट्री का मतलब क्या है? तो ट्री का मतलब है थ्री। ओके, ट्री का मतलब थ्री। और गोन का मतलब साइड। ओके, गोन का मतलब साइड हुआ। और मेट्री मेट्री यानी मेजर। मेट्री यानी क्या है? मेजर, यानी थ्री साइड मेजर। इसका मीनिंग ये होता है कि थ्री साइड मेजर। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो साइड मेजर करने के लिए है। अभी साइड किसकी मेजर करेंगे हम? तो थ्री साइड वाला क्या होता है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की साइड मेजर करना है। अभी ट्राइंगल में भी बहुत सारे ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमको राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है? तो कि यहाँ पे दो साइड होती है, दो स्मॉल साइड होती है। ये साइड और ये साइड, ये दो स्मॉल साइड है। और ये जो है राइट एंगल के सामने वाली साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस है। वो क्या है? हाइपोटेनियस। ओके, तो जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस है। अभी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए पहले, कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमको अगर कोई हिल स्टेशन है, सपोज कि कोई माउंटेन है। ओके, माउंटेन या हिल है, ये हिल है, माउंटेन या हिल है। अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ओके, अगर आपको माउंटेन की हाइट फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना के, ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अभी सपोज कि आपको माउंटेन माउंटेन और आप, ये डिस्टेंस आपको मालूम है कि डिस्टेंस बिटवीन माउंटेन एंड पर्सन, यानी आप, ओके, वो डिस्टेंस आपको मालूम है। और आपको किस एंगल से आप देख रहे हैं उस माउंटेन के टॉप को, जो भी एंगल से आप देख रहे हो, ओके, सपोज कि आप 60 से देख रहे हो। ओके, तो 60 से आप देख रहे हो तो आपको एंगल मालूम है। ओके, आपको डिस्टेंस सपोज कि आप 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द माउंटेन। ओके, माउंटेन से आप 1 किलोमीटर दूर हो और आप माउंटेन की हाइट फाइंड आउट करनी है तो आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, बाद में नेक्स्ट है, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, यहाँ पे देखो, फाइंड द डिस्टेंस टू द मून। ओके, फाइंड द डिस्टेंस, यहाँ पे देखो, अ, ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस टू द मून। अभी आपको मून मून का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अर्थ से कितना दूर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। बाद में यहाँ पे देखो, दूसरा दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टिंग सन डायल टू एस्टिमेट द टाइम फ्रॉम द सन शेडो। यानी आपका ये सन है, सन सन के कारण जो शेडो पड़ रहा है यहाँ पे देखो, तो उस वो शेडो का, आप किस टाइप का शेडो है, उसका हाइट कितना है, उस हिसाब से हम दिन में टाइम मेजर कर सकते हैं। ये बहुत पुराना तरीका है, समझ में पुराना तरीका है ये। जब बहुत साल पहले हम इस तरह से हम दिन में टाइम मेजर करते थे। ओके, तो ये सन डायल है। अभी तो वॉच आ गई है। समझिएगा ट्रिग्नोमेट्री। अभी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पता चल गया। यहाँ पे अभी देखो, एक बिल्डिंग है, वो एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। इधर पे देखो, ये रे ऑफ विजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रे ऑफ विजन बोलते हैं। ओके, रे ऑफ विजन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ इसको हम रे ऑफ विजन बोलते हैं। और ये अभी एक पर्सन है, वो देख रहा है बिल्डिंग को, और ये टॉप को बिल्डिंग को देख रहा है, तो ये एंगल बन रहा है और वो 36 फीट अवे फ्रॉम है। ओके, आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है तो आपको पहले इतना मिल जाएगा। ओके, इतना मिल जाएगा, बाद में आपको पर्सन की हाइट ऐड करनी पड़ेगी। तो बाद में आप पर्सन की हाइट हाइट ऐड कर दोगे 6 फीट, तो आपको बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी। इस प्रकार से हम ये इसका यूज कर सकते हैं। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो हम समझ लें। एंगल ऑफ एलिवेशंस, यहाँ पे देखो कि जो एंगल से हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हम जो एंगल से देख रहे हैं, जो एंगल किसका बीच का है? तो लाइन ऑफ साइट, यानी जो एंगल से हम देख रहे हैं, ओके, जो जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजेंटल,
हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट का बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ। समझ में आ गया। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो वो किस एंगल से आप देख रहे हो वो आपको देखना है। बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी आप ऊपर से नीचे ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, तो ऊपर से नीचे ऑब्जर्व कर रहे हो और हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। समझ में आ गया। यानी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन इन दोनों के बीच का एंगल है। और यहाँ पे उल्टा है, ऊपर से नीचे देख रहे हो, यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ, ऐसा डाउनवर्ड। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे देख रहे हो, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज होता है। समझ में आ गया। अभी देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम है। किस तरह से, देखो ये एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, और यहाँ से हम देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। अभी देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो अभी ये देखो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल से दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। यानी अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी सपोज कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होता, 30 होता। समझ में आ गया। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम होते हैं। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लें। अभी यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। राइट एंगल की सामने वाली जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। समझ में आ गया। इतना पता चल गया हाइपोटेन्यूस क्या है। अभी अपोजिट साइड किसको बोलते हैं। अभी जो एंगल की हम बात कर रहे हैं, थीटा एंगल, ओके, ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो अपोजिट अपोजिट साइड होगी उसको हम अपोजिट साइड बोलेंगे। और उसके अपोजिट साइड और हाइपोटेनस के अलावा जो पास में जो साइड है उसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल थीटा है, उसकी अभी देखो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, ये है ग्रीन कलर की, ये अपोजिट साइड है क्योंकि सामने वाली साइड। अभी अभी एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड के अलावा जो भी साइड है वो एडजेसेंट साइड है। समझ में आ गया। तो आपको पता चल गया कि हाइपोटेनस किसको बोलेंगे, एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे। ओके, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखना है। यहाँ पे देखो साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट। अभी 6 रेशियो है, उसका मतलब क्या है। अभी पहले हम समझ ले साइन। साइन थीटा। ओके, अभी ये थीटा एंगल है। अभी साइन थीटा का मतलब क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है यहाँ पे। अभी सपोज कि अपोजिट, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज कि अपोजिट सपोज 5 सेंटीमीटर होता और हाइपोटेनस 13 होता। ओके, तो क्या होता, 5/13 होता। साइन थीटा क्या आता, 5/13। समझ में आ गया। ओके, बाद में कोस थीटा देखते हैं। कोस थीटा का मतलब क्या है, तो कोस थीटा यानी एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो सपोज कि एडजेसन 12 है और हाइपोटेनियस 13 है, तो कोस थीटा क्या होता, 12/13 होता। समझ में आ गया। इसी प्रकार देखो टेन थीटा हम देखते हैं, तो टेन थीटा है उसका मतलब क्या है, तो क्या अपोजिट अपॉन एडजेसन। देखो अपोजिट अपॉन एडजेसन है। ओके, सपोज कि अपोजिट 5 है, एडजेसन 12 है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता, 5/12। समझ में आ गया। तो इस तरह से है। बाद में अभी देखते हैं कि यहाँ पे इसको याद कैसे रखना है। तो देखो ये याद इजी है। 100 का मतलब क्या है, साइन अपोजिट हाइपोटेनियस। ओके, का यानी कोस एडजेसन हाइपोटेनियस। बाद में टो का मतलब क्या है, टेन अपोजिट एडजेसन। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। बाद में देखो यहाँ पे कोसेक। अभी कोसेक का मतलब क्या है, तो साइन का रेसिप्रोकल है। ओके, साइन का उल्टा देखो, यानी इजी है। अभी साइन क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस था, तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। समझ में आ गया, उल्टा। बाद में देखो सेक। ओके, सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है। अभी कोस क्या था, एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस था, तो आपको कोस का उल्टा करना है। कोस का उल्टा सेक मिलता है। तो अभी सेक क्या मिलेगा हमको, हाइपोटेनियस
अपॉन एडजेसन। ओके, बाद में नेक्स्ट है कॉट। अभी कॉट है ना, वो किसका रेसिप्रोकल है? कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, यानी टेन क्या था? अपोजिट अपॉन एडजेसन था, तो कॉट क्या होगा? इसका उल्टा, तो यानी एडजेसन अपॉन अपोजिट। समझ में आ गया? तो आप आपने 6 रेशियो देख लिया आपने, उसको कैसे याद रखना है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल, अभी एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें बी 90 है। ओके, राइट एंगल एट बी यानी बी 90 है, यानी इस तरह से ट्राइंगल है। ओके, यहाँ पे राइट एंगल है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। अभी देखो ए बी 24, अभी ये 24 दिया हुआ है और बी सी 7 दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड, डिटरमाइन द साइन ए। अभी साइन ए में क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको पहले क्या करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ओके, बाद में हाइपोटेन्यूज मिल जाए, बाद में आप साइन ए फाइंड आउट कर सकते हो, कोस ए फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो हाइपोटेनस नेसेसरी है, तो आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड आउट किया है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये देखो 576 प्लस 49, तो क्या हुआ? 625 आया। अभी आपको क्या करना है? अभी हमको जो मिला वो ए सी स्क्वायर मिला, हमको जो मिला क्या मिला? हमको ए सी स्क्वायर मिला, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625 मिला। अभी आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप स्क्वायर रूट करो। ओके, तो अभी 625 किसका स्क्वायर है? 25 का है, तो आपको 25 आंसर आ गया। अभी देखो यहाँ पे साइन है, साइन यानी क्या? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अभी एंगल ए है, एंगल ए का अपोजिट क्या है? 7, और हाइपोटेनस क्या है? 25, तो 7 अपॉन 25 आ गया। समझ में आ गया? ये कॉस, कॉस यानी एडजेसन अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अभी एडजेसन क्या है वो हम देख लें। तो एडजेसन अभी देखो, एंगल ए का एडजेसन 24 और हाइपोटेन्यूज 25, तो 24 अपॉन 25 है। ओके, समझ में आ गया ये सब। बाद में नेक्स्ट है साइन सी और कोस सी। साइन सी और कोस सी फाइंड आउट करना है, एंगल सी लेना है अभी। तो देखो साइन सी, अभी एंगल सी लेंगे अभी, तो अपोजिट क्या होगा? 24 और हाइपोटेनस 25, तो 24 अपॉन 25 साइन सी आएगा। तो यहाँ पे देखो 24 अपॉन 25 साइन सी आ गया। अभी कॉस सी, कॉस सी हम देख लें। अभी कॉस सी में देखो, यहाँ पे ये सी एंगल है, इसका एडजेसन क्या है? 7। ओके, एंगल सी का एडजेसन 7 है और हाइपोटेनस 25, तो कॉस में क्या होता है? एडजेसन अपॉन हाइपोटेनस, यानी 7 अपॉन 25। तो अभी देखो यहाँ पे 7 अपॉन 25। ओके, तो इस तरह से हमको सोल्व करना है। अभी यहाँ पे देखो 10p माइनस कोट आर। अभी आपको 10 यानी क्या है? p, एंगल p लिया है, एंगल p है। अभी 10 है तो क्या है? ऑपोजिट और एडजेसेंट आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल p है, जो ये एंगल p है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे होगा QR, QR अपोजिट होगा। ओके, तो QR आपको पहले फाइंड आउट करना होगा। और एडजेसेंट 12 है, हाइपोटेनस 13 है, आपको अपोजिट पहले फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। बाद में आपको 10p कोट आर निकालना है। अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हाइपोटेनस 13 था। ओके, और 12 साइड थी और क्यू आर फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस थ्योरम। अभी देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर स्क्वायर अभी अभी 144 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो माइनस करेंगे अभी तो 25 आएगा। अभी 25 को अभी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्यू आर स्क्वायर मिला है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। ओके, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। समझ में आ गया? तो आपको क्यू आर 5 मिला। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है? 10p। अभी 10p क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी 5 अपॉन 12 होगा। और कोट आर, ओके, अभी आर एंगल लेना है। ओके, तो आर एंगल हम लेंगे तो उसका कोट, कोट यानी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो एडजेसेंट क्या हुआ? 5 और अपोजिट 12। ओके, एंगल आर है, एंगल आर के लिए अपोजिट 12 हुआ और एडजेसेंट 5 हुआ, तो कोट आर बोला। कोट आर यानी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी 5 अपॉन 12,
तो -5/12 आएगा, तो आंसर 0 आता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan P माइनस कोट R। अभी देखो एंगल R के लिए अपोजिट अलग होगा और एंगल P के लिए भी अपोजिट अलग होगा। ओके, तो एंगल चेंज होता है तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड भी चेंज होती है। यहाँ पे देखो साइन A इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो साइन A इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। अभी कोस A और tan A फाइंड आउट करना है। अभी साइन यानी क्या है? साइन यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अभी ये देखो, आपको यहाँ पे साइड नहीं दी, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। ओके, 3/4 रेशियो है। तो अभी देखो ओरिजिनल साइड फाइंड आउट करनी है, तो इसके मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल दोनों का होगा। सपोज कि k है, हमको मालूम नहीं है, दोनों में कॉमन मल्टीपल होगा जो कैंसिल हो गया होगा। तो यानी अपोजिट साइड 3k आई और हाइपोटेन्यूस 4k। हाइपोटेन्यूस क्या है? 4k। ओके, तो ओरिजिनल साइड 3k और 4k आई, क्योंकि कॉमन मल्टीपल कैंसिल हो गया होगा। क्योंकि ये तो रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो में क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो आपको k से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल साइड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपको यहाँ पे देखो क्या होगा कि साइन ए, अभी एंगल ए की बात करें तो अपोजिट अपोजिट ये 3k होगा। ओके, और हाइपोटेन्यूस 4k होगा। अभी आपको क्या है? कोस ए यानी आपको एडजेसेंट फाइंड आउट करना है, और टेन है तो टेन ए में भी एडजेसेंट आता है, तो एडजेसेंट पाइथागोरस से फाइंड आउट करना है। एडजेसेंट पाइथागोरस से करना है, यानी 4k² माइनस 3k²। ओके, तो इस तरह से करना है। देखो यहाँ पे देखो 4k² इक्वल टू AB² प्लस 3k²। अभी देखो 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k²। अभी ये 3 होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और k का स्क्वायर k², तो 9k² है। अभी 9k² ये है, यहाँ पे 9k² आया। अभी ये उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, तो अभी क्या क्या होगा? 16 माइनस 9k²। ओके, 16k² माइनस 9k², यानी क्या आया? 7k² आया। तो AB² इक्वल टू 7k²। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर रूट करना है। दोनों में क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। तो √7k इक्वल टू AB आएगा। तो AB क्या आएगा? √7k। ये आपको एडजेसेंट साइड है। ओके, एडजेसेंट साइड से आपको क्या फाइंड आउट करना है? कोस A फाइंड आउट करना है। तो कोस क्या मिला? तो √7k, और हाइपोटेन्यूस 4k थी, तो अभी क्या होगा? √7k अपॉन 4k है, तो k कैंसल, तो क्या आएगा? √7/4 आएगा। ओके, बाद में अभी यहाँ पे देखो tan A फाइंड आउट करना है। tan यानी अपोजिट, अपोजिट क्या है? 3k, और एडजेसेंट हमको क्या मिला? 7k। ओके, k कैंसल, तो 3/√7 आएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है। ओके, तो अभी देखो कोट ए क्या होगा? कोट ए 8/15 आएगा। ओके, 15 डिनोमिनेटर में चला गया, 8/15, यानी ये कोट यानी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ओके, तो अभी ट्राइंगल में हम देखते हैं कि एडजेसेंट 8 है, एडजेसेंट 8 है। अभी एंगल ए की बात कर रहे हैं, 8 और अपोजिट क्या है? 15 है। आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी है। अभी ये रेशियो है तो आपको के लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है, बाद में आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे के लगा तो वो कितना आता है? 17k आएगा शायद। ओके, समझ में आ गया? तो ये 17k आ गया। देखो, ओके, बाद में आप साइन ए और सेक निकाल सकते हैं इजीली। बाद में इसी प्रकार देखो यहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं आपको। अगर तीनों साइड पता चल जाती है, ओके, तो आपको तीनों साइड पता चल जाती है, तो आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।